हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के वो रैपर जिनने जम्मू कश्मीर के हिप हॉप की नींव रखी, इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया और आज बॉलीवुड पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर परीक्षित गुप्ता एके पैरी जी। हेलो भाई ब्रो, वेलकम टू द हमारे स्टोरीज। हाय आकिब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो सबसे पहले जो हमारे इंटरव्यू है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे जो आपकी जो स्ट्रगल थी उससे रिलेटेड काफी सारे लोग जानना चाहते थे। तो हम वो सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आज के इस इंटरव्यू में जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। तो सबसे पहले जो आपका नाम है पैरी जी, क्रेजी सर, इसकी हिस्ट्री क्या है? कैसे आपने नाम रखा अपना? मैं पंजाब में पढ़ा हूँ, चंडीगढ़ में। ओके। तो मेरा नाम परीक्षित है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लाइक हरिंदर, गुरविंदर एंड सुखविंदर। सो बेसिकली वो मुझे परीक्षित बोलते नहीं थे, तो हरिंदर को हैरी, गुरविंदर को गैरी, तो उन्होंने मेरा नाम पैरी बोल दिया। ओके। सो दिस इज एक्चुअली रियल स्टोरी। तो मेरे को पैरी साउंड बहुत अच्छा किया कि ये अच्छा है, तो मैं घर गया और मैंने उसका मतलब देखा। तो उसका मतलब है यू आर पैरिंग एन अटैक, लाइक इफ समबडी इज अटैकिंग यू, यू आर डॉजिंग इट। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने नाम वही रख लिया, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही वही है कि इफ समबडी इज अटैकिंग आई नो हाउ टू डॉज इट। तो पैरी रखा, पर जी इसीलिए लगाया क्योंकि मेरे को इनकम्प्लीट लग रहा था, तो गुप्ता का जी करके पैरी जी कर दी। तो ये कब की बात है, किस साल में आपने? 2011, 10-11 आई गेस। 10-11। तो मतलब आप 10-11 से रैप कर रहे हैं? मतलब हाँ, माइंड में आ गया था कि हाँ, जब कॉलेज गया तो आ गया था माइंड में कि यार ये कुछ चीज़ है। तो लाइक आपकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो आपने कब दी थी, या फर्स्ट जो रैप लिखा? इसी टाइम्स में कॉलेज में आई स्टिल रिमेम्बर, वो ढोल पे एक जो ढोल था ना, पंजाबी ढोल, उस पे मैंने इंग्लिश रैप किया था और ढोल लिखा हुआ था। वाह, ढोल के साथ रैप करना। वो फेसबुक पे पड़ी वीडियो। ओके। हाँ, तो वीडियो से मुझे याद आया कि आपका एक, जब आप 2015 में आईजीटी में गए थे तब आपका एक यूट्यूब चैनल जो था काफी वायरल हुआ था, काफी सारी वीडियोस इसमें। तो कुछ टाइम के बाद वो चैनल डिलीट कर दिया था आपने और वो वीडियोस मिली नहीं थी, वो क्या मतलब, वो क्यों आपने डिलीट किया था? वाह, नाइस, गुड क्वेश्चन। ये किसी ने पूछा नहीं मेरे से आज तक, शायद तुम काफी एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपको फॉलो करता इसलिए मैंने वो चीज देखी थी वहां पे। सो बेसिकली जब आईजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, तो देयर वाज सम गाय फ्रॉम द टीम, आई डोंट रिमेंबर द नेम। सो ही कॉल्ड, उसने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया मेरे ऑडिशन राउंड से, और उसने ये कहा कि अगर आप अपना चैनल डिलीट नहीं करोगे तो आपको हम आईजीटी में नहीं आने देंगे। सो एक्चुअली इट हैपेंड, और मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं पूछ सकूं कि फीस सेइंग राइट वो सही है या गलत है। ऑब्वियसली अब मैंने प्रमोशंस कर दिए थे जैसे वही अखबार वगैरह में कि हाँ जा रहा हूँ, तो डर तो लगेगा ही ना, अगर कोई कॉल करके तुम्हें टीम से ऐसे बोलेगा। तो मेरी गलती ये हुई कि मेरे को प्राइवेट कर देना चाहिए था, पर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि डर में। और बाद में मेरे को जैसे एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में इंडस्ट्री का, तो दैट वाज अ फ्रॉड, लाइक जिसने मेरे साथ ये वो बहुत गलत चीज़ थी। वो उसका ये मतलब था कि वो उस बंदे ने क्या करना था, जो मैं समझाऊं कि आईजीटी के बाद जब मैं बाहर आया तो थोड़े बहुत जो व्यूअरशिप आनी थी वो मेरे चैनल पे तो आई नहीं, क्योंकि डिलीट करवा दिया, तो उसने अपने चैनल पे वीडियोस डाले हुए थे जो भी मैंने ऑडिशन के लिए भेजे थे, तो वो उसने यूट्यूब पे चढ़ा दिए थे। अच्छा, तभी वो आजकल किसी नए चैनल पे वीडियो रियल टैलेंट इंडिया कुछ ऐसे करके, ब्रो दैट वाज वेरी रॉन्ग। आई मीन या वो तो एक टाइप का स्कैम ही हो गया। चलो, काफी बड़े लेवल की बात है, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। द फर्स्ट थिंग कि जब आप आईजीटी में, मतलब जम्मू कश्मीर के सबसे पहले रैपर हो, आप आईजीटी में पहुंचे, तो आपके पीछे कोई ऐसी बैक नहीं थी? मतलब वो गाइडेंस कहाँ से आपको मिली कि आप यहाँ से उठो जम्मू कश्मीर से और हिप हॉप को रिप्रेजेंट करो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? भाई जम्मू कश्मीर में तो गाइडेंस नहीं थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे सीन ही नहीं था। मतलब मैं अकेला था, अगर देखा जाए। माइट कॉलेज है जो आपको पता होगा जम्मू में, एसएम वीडियो में, वहाँ पे परफॉर्म करता रहता था। लाइक 2011-12 चला जाता था, कुछ ना कुछ परफॉर्म करता रहता था। तो सो बेसिकली ये आईजीटी तक का सफर मेरा हुआ कि चंडीगढ़ में जब मैं परफॉर्म करने लगा ना, तो मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाता था, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, या आईआईटी रुड़की हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत थे ऐसे जहाँ मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जाता था, और लकीली और मे बी फॉर्चुनेटली जीत जाता था। तो वो एक अंदर ना वो चीज़ पैदा होने लग गई कि यार मे बी आई एम गुड इन इट, लाइक यू नो, बिकॉज पीपल यूज्ड टू कम। उस टाइम की बात है जो उस टाइम तो यहाँ पे काफी लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो वो काफी सारे आर्टिस्ट भी नहीं थे हिप हॉप के यहाँ पे। वो अकेला वाला टाइम था। पर आईजीटी तक का फिर ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके थ्रू एक कनेक्शन बना था और मैंने उनको वीडियो भेजा था, क्योंकि मैं काफी तेज रैप करता था उसी टाइम पे, वो पहले से ही। तो मैं आपकी वीडियोस देखी थी जो आप घर पे बनाते थे, होममेड वीडियोस, वो काफी वो वही भेजी थी मैंने। तो उनको कलर्स वालों को विश्वास नहीं हुआ था कि ये 2x स्पीड पे किया इसने। तो उन्होंने मुझे साइलेंट ऑडिशंस होते थे उसके लिए बुलाया,
तो मैं गया वहाँ पे, उनको अच्छा लगा और मैं डायरेक्ट टीवी राउंड तक पहुँच गया। तो ये मेरा सफर था। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये मेरे को करना है रियलिटी शोज, पर वो आया, लाइक इट केम इन द जर्नी। तो 2015 की बात है जब आप आईजीटी में थे, उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री किस टाइम पे हुई और किस तरह से हुई वहाँ पे एंट्री? गुड क्वेश्चन अगेन। 2015 के बाद तो मुझे नहीं पता चला कि अभी क्या करना है। ऑब्वियसली यार बस टैलेंट है, वो दिखा रहे हैं, एक वो आ गई, व्यूअरशिप आ गई और थोड़ा बहुत लोगों को पता चल गया कि हाँ ही इज गॉट गुड स्किल्स। पर थोड़े टाइम में दिल्ली में रहा था जहाँ तक मुझे याद है, जस्ट टू सी कि क्या क्या कर सकते हैं। पर दिल्ली में मुझे कुछ रिलेटेबिलिटी लगी नहीं, लाइक एक लेवल की। देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे अराउंड 2017 के शुरू में, और उसी साल मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हो गया था। जैमा करके एक सॉन्ग था जिसमें राजकुमार राव फीचर थे और श्रुति हसन थी, एंड मूवी वाज बहन होगी तेरी। तो वो वहां तक पहुंचने का सफर ऐसा होता है कि आप अलग अलग जगह परफॉर्म करते हो बॉम्बे में, ओपन माइक्स जो होते हैं, वहां से कुछ लोग होते हैं जिनको आपका पसंद आता है कि यार ये बढ़िया कर रहा है। पर एज ए रैपर ऑडियंस अट्रैक्ट करना, आई डोंट नो, आपको पता है नहीं, मुश्किल होता है। तो वो मेरे लिए काफी आसान था। मेरी जो सेलिंग पावर है वो मेरी लाइव परफॉर्मेंस है। लाइक आई गो परफॉर्म एट डिफरेंट क्लब्स, वहाँ पे लोगों से कनेक्शन बनते हैं, दे कॉल मी इन द स्टूडियोज, आई राइट, एंड देन दिस ऑल हैपेंड इन द बॉलीवुड, व्हाटएवर यू सीइंग राइट नाउ। ओके, तो 2017 के बाद आप बॉलीवुड में घुसे और 2017 से लेके अभी तक आपने काफी ज्यादा करियर में जो है काफी मतलब हाइट्स आई हैं। काफी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक श्रेया घोषाल, पलक मुचल जैसे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है। उसके बाद आपकी एक वीडियो में शायद जैकलिन फर्नांडिस ने भी फीचर किया है। तो टी सीरीज जो उनका ये था इलेक्ट्रिक फॉक, उस पर आपने गाना किया और जी म्यूजिक के साथ भी। तो ये सब जो अचीवमेंट्स मिल रही थी, उसके पीछे आपको कोई सपोर्ट था या फिर कुछ लाइक भाई देखो, बैक या सपोर्ट तो नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। पर जब आप बॉम्बे जाते हो और वहाँ पे यू मीट आर्टिस्ट लाइक जिसके आपने नाम लिए, तो उनमें से अब एक है आदित्य देव, जो मतलब बहुत जेन्युइन इंसान है। अब इन लोगों को जब पता चलता है कि इस बंदे में स्किल है, तो वो आपको आगे पीछे रेफर करते हैं। लाइक यू नो, दे रेफर टू यू टू डिफरेंट कंपोजर्स, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, एंड बस ये होता है, देन यू गो टू दोज पीपल एंड यू शो योर स्किल्स। फिर तुम वहां से अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हो। आप समझ रहे हो? लाइक अब लाइक उन्होंने मुझे काफी लोगों के पास भेजा और सबको स्किल पसंद आई कि ही इज गॉट गुड स्किल्स। तो वो बॉलीवुड कवर करना मेरे लिए, जैसा आप बोल रहे थे कि प्रोग्रेस हुए 2-3 साल, तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि स्किल्स थी, कॉन्टैक्ट्स लकीली और फॉर्चुनेटली ऐसे अच्छे बन गए। लाइक बिकॉज बॉम्बे में तो लोग गायब हो जाते हैं। आदित्य सर के साथ तो आपने इलेक्ट्रिक फोक में काम किया, वो उन्हीं की वजह से। सो इलेक्ट्रो फोक वाज विद शैली सेठी एंड आदित्य भाई। वो बहुत ही, इवन उसमें जेएन के रिप्रेजेंट किया, अगर आप देख लो, घुमरो वाज द सॉन्ग। तो मेरे लिए वो एक बहुत पर्सनल चीज भी हो जाती है। तो उन्होंने कॉल किया था जब मैं पबजी एंथम शूट कर रहा था दिल्ली में, कि देयर इज सम सॉन्ग घुमरो एंड शर्ली गा रही है, उन्होंने जुबिन नौटियाल है, उन्होंने वो कंपोज किया था। तो कुछ लिख के भेजो, रैप नहीं है बट कुछ इस तरीके से लिखना जिसमें सादगी आए, जैसे उर्दू में बहुत अदब होता है ना, तो मैंने उसमें लिखा भी उस तरीके से, शायरी में रैप, और वो सीधे इलेक्ट्रो फोक पे आ गया। तो इसके बाद में एक आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, आपने 2019 में आईफा में परफॉर्म किया था। लाइक इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करना, वो एक्सपीरियंस क्या था? मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? बट एक टाइम ऐसा लगता है कि यू नो आपने इतना हार्ड वर्क डाला है, आपको उसका रिजल्ट्स मिल रहा है, एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट। लाइक यू नो, उससे ज्यादा कोई बड़ी फीलिंग नहीं आती है। बस ये है कि जो जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया था उनका नाम है रंजीत बरोच सर। और आप इंडिया में किसी भी परकशनिस्ट प्लेयर या रिदम प्लेयर या ड्रमर से उनके बारे में पूछ ले तो ही इज लाइक द पायनियर। आप समझते हैं, मैस्ट्रोज एक होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग होते हैं मैस्ट्रोज, इन्होंने कुछ इजाज किए। सो ये इतने बड़े लेजेंड हैं, एंड ही लाइक वर्क्स वेरी क्लोजली विद रहमान सर। एंड जो उनके रहमान सर के जो लाइव शोज होते हैं, उनका जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो रंजीत सर करते हैं। तो उनको मेरी वो स्किल पसंद आई, लाइक यू नो रिदम जो मैं फ्लोज लाता हूँ अपने रैप में। तो उन्होंने मुझे 2-3 सॉन्ग्स दिए थे कि आप इस पे कुछ ट्राई कीजिए। मैंने लिख के दिया, उनको पसंद आया, कहते ये हमारे थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई मीन दैट्स अ बिग थिंग। एंड सबसे बड़ी बात है, जेन्युइन लोगों के साथ काम करने का फायदा ये होता है कि यू आर पेड गुड। लाइक यू डोंट हैव टू से, आपको जैसे बॉम्बे में होता है ना कि people seek for opportunities, but these people actually they provide you with opportunities and moreover with the monetary part of it, so that gives you much more motivation, और ज़्यादा motivation देता है वो। तो अभी आपने बात की थी ए आर रहमान सर की, तो मुझे याद है कि आपने एक बार एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे
blessed to have worked with A.R. रहमान sir. Like वो क्या था कि A.R. रहमान सर के साथ आपने क्या परफॉर्म किया था, उसके बारे में थोड़ा जान. So that was yet again a very good, very memorable moment of Bombay. रंजीत सर जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ, तो इनके साथ अच्छा एक कनेक्शन बन गया एज एन आर्टिस्ट. उन्होंने रहमान सर को शायद मेरे बारे में बताया था कि he was looking for a rapper. रहमान सर that time was looking for some, there was a song. So उनका एक शो था दुबई में, कोका-कोला एरिना में, तो he wanted a rap in a song of his which was ये वाला कौन सा सॉन्ग था उनका, नचले यार नचले. So Ranjit sir called me, he said कि come to Rahman sir studio and write something on that song. So obviously भाई वो एक टाइम होता है like that, 1-2 घंटा आपको जो आपने सीखा है पिछले 7-8 साल में, वो आपको उस 1-2 घंटे में निचोड़ निकालना पड़ता है. और एक बार आप जब वो क्रैक कर लेते हैं तब आप वहाँ पे एक अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं. तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो एक्चुअली कि जब उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया था दुबई में, तो वो सॉन्ग में मेरा रैप था लाइव शो में उनके. तो एक उनके साथ भी ये मेरा काम था जो एक्चुअली मैं जिंदगी भर याद दूंगा. ही वाज इन द स्टूडियो विद मी रिकॉर्डिंग दैट. काफी प्राउड मोमेंट है कि A.R. रहमान सर के साथ काम करना. काफी लोग पूरी जिंदगी इसी रहते हैं कि किसी ऐसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करें. जब बॉम्बे गए थे तो एक माइंड में रहता है कि ऐसे लोगों के साथ स्टूडियो शेयर करना है. अभी तो लाइव ही था, पर या यू नो द थिंग्स आर गोना बी मच बिगर. तो एक बात और थी कि आपने एक आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था ड्रग फ्री इंडिया का, जिसमें काफी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे जो उसका फेस थे, लाइक संजय दत्त, बादशाह एंड कपिल शर्मा. उसका जो टाइटल ट्रैक है वो आपने किया था. करेक्ट. तो वहाँ पे आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो फील क्या था कि मतलब उनके साथ काम करना इतने. So in Bombay, there's one guy, Mahavir Jain. So he's very close to me in a way that he's a producer. So he loves my work, like in a way कि he, I don't know, connects with it. बहुत अच्छे से connect करते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला था कि there is one, उन्होंने मुझे बताया नहीं एक्चुअली, उन्होंने बोला कि कुछ एक कैंपेन है ड्रग फ्री का, आप कुछ लिख के हमें बता सकते हैं. उन्होंने बस यही बोला था. मैंने बोला हाँ सर, व्हाई नॉट. तो मैंने लिखा वही सॉन्ग जो बचा ले मुझे वो जो सॉन्ग था, एंड दे लव्ड इट. और फिर उनके कॉन्टेक्ट में शायद आर्ट ऑफ लिविंग थे जो भी है, तो उन्होंने शायद आर्ट ऑफ लिविंग वालों को भेजा एंड दे आल्सो लव्ड इट. एंड देन दे लाइक पेड अमाउंट जो भी होता है जो पूरा सॉन्ग बनाना होता है. एंड देन आई मेड द सॉन्ग एंड तब मुझे पता चला कि इट्स गोना बी दिस बिग. लाइक बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने ना करूंगा ना करने दूंगा का एक फोटो बना के ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर जगह वो किया था. और मैं उस इतने बड़े कैंपेन का ऑफिशियल ट्रैक कर रहा था. सो आई मीन आप खुद सोचो ना यार, चीजें ऐसी हुई हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया. ऐसा नहीं है कि मेरे को पता था ये इतनी बड़ी है तो मेरी इंटेंशन ऐसी होगी कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि बड़े. मैं बस काम करता गया, कला दिखाता गया, कला से प्यार था, और वो इवेंचुअली अच्छी जगह पहुंचती गई. एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट. वही बोलूंगा. तो बहुत अच्छा है. ये काफी सारी अचीवमेंट. एक्चुअली मैं आपको पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो मेरे को काफी सारी चीजें जो थी वो पता लगती. और लाइक J&K के थे तो वो ज्यादा रहता है कि हमें आपको चाहे फॉलो करना, आपकी रिसर्च करना आप पे. एक चीज और लास्ट ईयर मैंने जो देखा 2020 में, आपने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और बॉलीवुड के लिए आपने पहला ट्रैक निकाल दिया उसमें, वो भी सारे गाने वहाँ पे आया था. वो कैसे आपको आइडिया आया कि मतलब खुद प्लान कर दिया कि खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है? नाइस ब्रो. 2019 बाद कोरोना आया तो 2020 आई हैड सम गुड रिलीज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छे रिलीजेस थे, पर जो डिले हो गए या फिर कुछ नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक. तो देयर वाज दिस मूवी बहुत हुआ सम्मान, जो राघव जुएल का डेब्यू मूवी था. तो उनके जो एक्चुअली जिस लेवल पे, जो सारेगामा आप लेवल बोल रहे हैं, उस लेवल ने उसका म्यूजिक रिलीज किया है उस लेवल ने. तो दे कॉन्टैक्टेड मी कि दे वांटेड अ रैप सॉन्ग फॉर द मूवी. एंड एक मनन मुंजल है जिन्होंने उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया था. तो गाना पसंद आ गया, हो गया, ऑडियो बन गया. नाउ दे एक्चुअली कॉल्ड मी आफ्टर 1 महीना. उन्होंने एक महीने बाद मुझे कॉल किया कि पहले हम ना एक वीडियो सोच रहे हैं इसका, तो हम वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. अब यार देखो, अगर मैं वहां पे उनको वो अपॉर्चुनिटी मिस करता कि ठीक है मैं बॉम्बे आ जाता हूँ, क्या पता बनता वीडियो, ये नहीं बनता. मेरे माइंड में तभी ऐसा क्लिक हुआ कि मेरी टीम तो है यहाँ, निखिल रोमान, यू नो, ही वर्क्स विद मी वेरी क्लोजली, इज अ टैलेंटेड गाय. तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, व्हाई नॉट पिच देम द आइडिया कि मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है हम आपको यहाँ से वीडियो बना के दे देंगे. एंड दे वर लाइक, मतलब उन्होंने सोचा ठीक है, मतलब ट्राई कर लो. एंड दे पेड मी एन अमाउंट कि दिस इज योर अमाउंट, देख लो क्या करना है. मैंने टीम इकट्ठी की. बिलीव मी, वो वीडियो 5 दिन में बना है. और जब सारेगामा को वो वीडियो भेजा, दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये आपने जम्मू में बैठ के कैसे कर दिया. उसमें VFX था,
3D था, सेट था, और वो प्रॉपर एक टाइटल ट्रैक की तरह एक इसमें लेवल पे आया। और यही लाइक ये देखो ना, यही बात मैं आपको बोल रहा था कि एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी, प्रोडक्शन हाउस का आइडिया दिमाग में और पहला वीडियो ही टाइटल ट्रैक चला गया बॉलीवुड के लिए। तो और उससे अभी मेरे और प्रोजेक्ट्स लाइक एज इन द प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं। लाइक ये तो काफी देर बात थी, और मैं जैसा आपने कहा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ आपकी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी मैंने एमवी के साथ कुछ साल पहले की बात है कि एमवी के साथ पोस्ट दिया थी, और शायद कुछ ट्रैक की बात हुई थी उसमें कि कोई ट्रैक आने वाला उसके कैप्शन में था, बट वो ट्रैक आया नहीं। मतलब पूरा इंस्टा स्क्रॉल डाउन किया तुमने? सो आई एक्चुअली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट, मतलब दैट इज पास्ट, कभी जब सही टाइम आएगा देखेंगे। पर अभी वही है कि हाँ हुई थी कुछ बातें, पर टाइम्स चेंज, थिंग्स चेंज, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक इफ इट्स ओके टू यू। ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे नहीं बात करें तो आगे चलिए। ये तो हो गया पास्ट। लाइक आप जो आईजीटी फाइनलिस्ट बने थे, आपके साथ रफ्तार ने परफॉर्म किया था, उसके बाद आपने रफ्तार के साथ एक कंसर्ट भी किया था, वही वीडियो देखा है मैंने। अभी तक आपको कोई रफ्तार के साथ ट्रैक नहीं आया, तो क्या कुछ टाइम में हम रफ्तार के साथ आपको कोई ट्रैक देख सकते हैं? होप सो, मतलब एक्चुअली इज द फर्स्ट रैपर, हिंदी रैपर जो मैंने इंडिया में सुने थे, एंड ही आल्सो नोज दैट। कोलैबोरेशन की कभी बात हुई नहीं हमसे, पर आपके थ्रू अगर हो जाए तो व्हाई नॉट, आई एम ऑल रेडी। अगर रफ्तार से ये वीडियो देखें तो प्लीज प्रेक्षित भाई के साथ एक परफॉर्म कर लें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जेएंडके के रैपर्स भी अब आगे रिप्रेजेंट हो बड़ी बड़ी स्टेजेस के ऊपर, आप जैसे आर्टिस्ट का काम करें। तो लाइक ये तो काफी हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगी। एक्सरे मार दिए। तो अब ना हम बात करते हैं, ये तो होगी बड़े लेवल। अब हम थोड़ा जम्मू की तरफ आते हैं दोबारा। आजकल जम्मू में गेम चल रहे हैं नए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हिप हॉप कल्चर काफी स्प्रेड हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक नया ट्रेंड चल गया है, मैं जम्मू से पहला रैपर, तू दूसरा और वो तीसरा। तो इस पहले दूसरे तीसरे में आपका क्या नंबर है, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना। मजे ले रहे नहीं, जस्ट ना वो आजकल चल रहा है ना पूरा। यार I'll be very honest with this, जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी, यार मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में ये चीजें कभी आती नहीं है कि मतलब ये होगी क्लेम करने वाली बात है। मैं बस काम करता गया, जैसे आपने पूरे इंटरव्यू में देखा, काम करता गया, करता जा रहा हूँ, जो चलता जाएगा। हम यार मजदूर लोग हैं, हमें कला से प्यार है, हम बस काम करते हैं। अब ये जो चीजें आ रही हैं, चलो आई होप उनके लिए बेनिफिशियल हो, पर यार अभी आप देखो इतने अच्छे आर्टिस्ट लोगों के साथ काम किए हैं, जो भी है, तो इन चीजों के बारे में आई डोंट एक्चुअली वांट टू डिस्कस, बट सबको पता ही है क्या है। तो इसको मैं दो लाइन में बोल सकता हूँ कि ना पहला ना दूजा, मैं हूँ शून्य, कला से समझा अपना मूल्य। सो या शून्य है, इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है, चलिए जानेंगे वो भी। तो आज का जो इंटरव्यू था, में काफी सारे क्वेश्चन हमने आपसे जो पूछे, काफी कुछ जाना आपके बारे में, काफी व्यूअर्स को बताया। तो वीडियो को एंड करने से पहले इनका एक ट्रैक आया है जस्ट 2-3 दिन पहले, बैटलग्राउंड एंथम। तो जाने से पहले ना उसकी कुछ 1-2 लाइनें हो जाए। सो बैटलग्राउंड एंथम इज बेसिकली वो पबजी एंथम का एक वो किया था, उसमें इसकी लाइन थी, एक साथ जो करते रश तो तेरी मौत आई है, खो गई थी जो एनर्जी अब देखो वो लौट आई है, वैसे तो एवरी टाइम वी लिविंग लाइफ वी लिविंग हाई, कोई पूछे हाउस द जोश हम कहते बहुत हाई है। हाँ बहुत हाई है, पीस आउट।